ध्यान के वक्त विचार क्यों आते हैं और ध्यान में आने वाली बाधाएं कौन सी? यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। एक, ध्यान के दौरान विचार क्यों आते हैं? अक्सर हम में से बहुत से साधक साधिका अपने जीवन में घटित होने वाली किन्हीं नकारात्मक घटनाओं से व्याकुल हो जाते हैं, जिसके कारण ध्यान में ठीक प्रकार से उतर नहीं पाते और अपने भीतर में अत्यधिक खिन्नता की अनुभूति करते हैं। सोचने लगते हैं कि जरूर हमारे यंत्र में कोई न कोई खराबी आ गई है। ध्यान न लगने का मुख्य कारण मन के द्वारा चित्त को अपनी ओर खींच ही लेना है। जिस चीज की भी हमारे इस भौतिक जीवन में प्राथमिकता होती है, वह हमारे मन में आवश्यकता या इच्छा बनकर लगातार निवास करती है, जिसके कारण उससे संबंधित विचार लगातार आते चले जाते हैं और हम आंतरिक संघर्ष के कारण ध्यान से हट जाते हैं। वास्तव में हमारे इस बाह्य जीवन की आवश्यकताएं सामयिक होने के कारण अत्यंत तीव्रता लिए होती हैं और वो हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, जिसकी वजह से ठीक प्रकार से ध्यान लगाने में साहजियों को कठिनाई होती है। यहाँ तक कि कई बार तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में हमें गौर करना चाहिए कि हमारे सहस्त्रार व मध्य हृदय में विचारों के आवागमन के साथ कुछ ऊर्जा वाइब्रेशन भी महसूस हो रही है क्या? यदि तीव्र वाइब्रेशन आ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा ध्यान ठीक प्रकार से घटित हो रहा है। अंतर केवल इतना है कि हम अपने विचारों की ओर इस प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और व्यर्थ के संघर्ष में उलझ रहे हैं। अंततः हमें आने वाले विचारों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने ऊर्जा केंद्रों व यंत्र में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा पर अपना चित्त व चेतना केंद्रित करनी चाहिए। परंतु प्रश्न ये उठता है कि वाइब्रेशन और विचार साथ साथ कैसे चल रहे होते हैं। हमें समझना चाहिए कि ध्यान के प्रारंभिक दौर में हमारा मन व चेतना अक्सर एक दूसरे की विपरीत दिशा में ही चलते हैं। हमारी चेतना श्री मां के सानिध्य का आनंद उठाना चाहती है और हमारा मन सांसारिकता की ओर हमें धकेलने का प्रयास कर रहा होता है, क्योंकि ध्यान की अच्छी अवस्था का मतलब तीव्र वाइब्रेशन का अनुभव होना ही है। वास्तव में ऐसी अवस्था में हमारे मन के कोश खाली किए जा रहे होते हैं और उन समस्त चीजों को विचारों के रूप में मां के द्वारा बाहर निकाला जा रहा होता है, जिसके कारण विचार पंक्ति प्रकट होती है। ये क्रिया ऐसी ही है जैसे कि वैक्यूम क्लीनर कार्पेट के नीचे छुपी हुई धूल को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ही ऊर्जा का प्रेशर हमारे मन की डस्ट रूपी विचारों को खींचकर पहले मन की सतह पर लाता है और फिर धीरे धीरे हमारे मन को स्वच्छ करता जाता है और हम शनय शनय विचार रहित होते जाते हैं। 2. ध्यान उन्नति की विभिन्न बाधाएं। हम सभी कभी न कभी कहीं न कहीं अपने मन में ये जरूर सोचते हैं कि हमारी ध्यान में उन्नति अपेक्षाकृत रूप से ठीक प्रकार हो क्यों नहीं रही है। ध्यान में नित्य बैठने के बावजूद भी हमारे भीतर ध्यान की प्रगति के प्रति कुछ असंतुष्टि सी क्यों प्रतीत होती है। आखिर वो कौन सी अड़चनें हैं जो हमें गहनता में डुबकी नहीं लगाने देती? क्या हम ध्यान के दौरान किन्हीं भ्रामक भावनाओं व उन भावनाओं से संबंधित विचारों का शिकार तो नहीं हो जाते? इन सभी अवरोधों को ठीक प्रकार से समझने व उनके कारणों को आत्मसात करने के लिए हम सभी अपने चित्त को अपने मध्य हृदय पर रखेंगे और श्री मां की उपस्थित का आनंद उठाने के लिए मध्य हृदय में उपस्थित होकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे व 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे। इसके उपरांत अपनी चेतना को अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेंगे और इसके प्रेम को अपनी चेतना में महसूस करते हुए आत्मा के आलोक में अपने हृदय के चारों ओर छाए हुए विकारों की ओर अपने चित्त को रखेंगे और अवलोकन करेंगे कि हम अभी भी किन किन नकारात्मक सोचों में अपनी चेतना को उलझाते रहते हैं और स्वयं को अपने पूर्व संस्कारों में बाधित करते रहते हैं। वही संस्कार हमारे उत्थान की वास्तविक बाधा हैं। वो कुछ संस्कार निम्न हैं। 1. हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। 2. ये मेरा उद्देश्य है। 3. मुझे ये हासिल करना है। 4. मुझे अपनी इमेज वैसी बनानी है। 5. मुझे सभी के सामने स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना है। 6. मुझे अपने आध्यात्मिक उन्नति का सभी के सामने प्रदर्शन करना है ताकि सभी मेरी बात मान सकें। 7. मुझे श्री मां का कार्य अच्छे से करके सभी के लिए उदाहरण बनना है। 8. मुझे सभी की प्रशंसा का पात्र बनना है। 9. जिन्होंने मुझे पीड़ा पहुंचाई है उन्हें निम्न साबित करना है। 10. मुझे सर्वश्रेष्ठ सहज साधक साधिका बनना है। 11. मुझे इतना ज्ञान पाना है कि मैं हर प्रश्न का उत्तर जान सकूं और सभी को उन प्रश्नों व उनके उत्तर से अवगत करा सकूं। 12. मैं श्री मां का सबसे अच्छा बालक बालिका सिद्ध हो सकूं। 13. विश्व के समस्त सहजियों के बीच में मैं पहचाना जाऊं। 14. सभी सजी मेरा मान करें और मेरी बातों को महत्व दें। 15. मैं सारी दुनिया में श्री मां का संदेश प्रचारित कर मां के अवतरण के बारे में सभी को साबित कर दूं। 16.
मैं अपने मोक्ष को प्राप्त करूं, इसके लिए मुझे अनेकों प्रयास करने हैं, आदि आदि। ये उपरोक्त प्रकार की आंतरिक भावनाएं ही हमारे सत्य के मार्ग की वास्तविक बाधाएं हैं, क्योंकि ये सभी हमारे मन से उत्पन्न हुई हैं, जो केवल और केवल पूर्व संस्कारों पर ही आधारित होता है। वास्तव में जो भी हम सोचते हैं उससे द्वारा हम शाश्वत सत्य को स्पर्श भी नहीं कर सकते, किंतु अपनी चेतना की गहनता से हम उसे स्पर्श अवश्य कर सकते हैं। अतः इन समस्त भावनाओं को श्री चरणों में हमें समर्पित कर अपनी चेतना को इन भ्रमों के भार से मुक्त कर देना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से रिक्त होकर हर स्तर पर श्री मां के सानिध्य का आनंद उठाना है। इस आनंद का पूर्ण लाभ लेने के लिए अपनी सांसों में, अपनी रोम रोम में, अपने संपूर्ण सूक्ष्म यंत्र में, अपने चारों ओर हर स्थान पर निराकारा मां को ऊर्जा के रूप में महसूस करते हुए ध्यान समाधि में उतरकर कम से कम 15 मिनट तक विचार रहित अवस्था में ध्यानस्थ रहना है। यदि चाहें तो इस प्रक्रिया की बारंबार पुनरावृत्ति कर सकते हैं, जितनी भी बार करेंगे उतना ही लाभान्वित होंगे। 3 पूर्व संस्कार से होती हैं ध्यान में बाधाएं। हम में से अनेकों सहजी अक्सर अपने आध्यात्मिक मार्ग को लेकर अपने भीतर कोई न कोई अवधारणा बनाकर रख लेते हैं और उन्हीं अवधारणाओं के आधार पर ही अपने ध्यान में उतरते हैं, यहाँ तक कि उनके आधार पर वे अपने नजरिए व आचरण में भी परिवर्तित लाना प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में वो धारणाएं कुछ और नहीं बल्कि हमारे स्वयं के पूर्व जन्म अथवा इसी जन्म के पूर्व संस्कारों का ही परिणाम होती हैं, और यही पूर्व संस्कार समय समय पर हमारे आंतरिक उत्थान में आड़े आते रहते हैं और हमें वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान से दूर करते जाते हैं, क्योंकि हम अज्ञानतावश अपनी चेतना को बारंबार उनमें उलझाते रहते हैं और अपने अस्तित्व को भी नासमझी में पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, जबकि ऊपरी तौर पर ये संस्कार बड़े ही आकर्षक व सार्थक प्रतीत होते हैं। वो संस्कार हैं, मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ये मेरा उद्देश्य है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे अपनी इमेज वैसी बनानी है, मुझे सभी के सामने स्वयं को श्रेष्ठ व आकर्षक दिखना है, मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सभी के सामने प्रदर्शन करना है ताकि सभी मेरी बात मान सकें, मुझे श्री मां का कार्य अच्छे से करके सभी के लिए उदाहरण बनना है, मुझे सभी की प्रशंसा का पात्र बनना है, जिन्होंने मुझे पीड़ा पहुंचाई है उन्हें निम्न साबित करना है, मुझे सर्वश्रेष्ठ सहज साधक साधिका बनना है, मुझे अपने वक्तव्यों से सभी को मंत्रमुग्ध कर देना है, मुझे इतना ज्ञान पाना है कि मैं हर प्रश्न का उत्तर जान सकूं और सभी को उन प्रश्नों के उत्तर से अवगत करा सकूं, मैं श्री मां का सबसे अच्छा बालक बालिका सिद्ध हो सकूं, विश्व के समस्त सहजियों के बीच में मैं पहचाना जाऊं, सभी सहजी मेरा मान सम्मान करें और मेरी बातों को महत्व दें, मैं सारी दुनिया में श्री मां का संदेश प्रचारित कर मां के अवतरण के बारे में सभी को सिद्ध कर सकूं, मैं अपने मोक्ष को प्राप्त करूं, इसके लिए मुझे अनेकों प्रयास करने हैं। ये उपरोक्त प्रकार की आंतरिक भावनाएं ही हमारे सत्य के मार्ग की वास्तविक बाधाएं हैं, क्योंकि इन भावनाओं के चलते श्री मां अपने अनुसार हमें अपना यंत्र माध्यम नहीं बना पाती। यदि हम सूक्ष्मता से ध्यानस्थ अवस्था में चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में ये उपरोक्त संस्कार हमारे अवचेतन में छुपे हुए प्रति अहंकार का ही परिणाम है, क्योंकि ये संस्कार तभी उदय होते हैं जब कभी न कभी किसी पूर्व काल में हमने किसी न किसी प्रकार की हीनन भावनाओं के साथ जीवन जिया है। ये सोचें हीनता के एहसास के परिणाम स्वरूप ही पनपती हैं, क्योंकि ये सभी बातें हमारे मन से उत्पन्न हुई हैं, जो केवल और केवल भूतकाल पर ही आधारित होता है और समस्त प्रकार के पूर्व संस्कारों को हमारा अवचेतन ही संचालित करता है। वास्तव में जो भी हम सोचते हैं उसके द्वारा हम शाश्वत सत्य को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकते, किंतु अपनी चेतना में गहनता विकसित कर हम उसे अपनी जागृति में अवश्य धारण कर सकते हैं। अंततः इन समस्त भावनाओं को श्री चरणों में हमें समर्पित कर अपनी चेतना को इन भ्रमों के भार से मुक्त कर देना चाहिए और पूर्ण रूप से रिक्त होकर हर स्तर पर श्री मां के सानिध्य का आनंद उठाना चाहिए। इन संस्कारों को हटाने के लिए सर्वप्रथम हम सभी अपने चित्त को अपने मध्य हृदय पर रखेंगे और कुछ देर तक श्री मां की उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। इसके उपरांत अपनी चेतना को अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेंगे और इसके प्रेम को अपनी चेतना में महसूस करते हुए आत्मा के आलोक में अपने हृदय के चारों ओर छाए हुए इन विकारों की ओर अपने चित्त को रखेंगे। अब कुछ देर के लिए अपनी श्वासों में, अपनी रोम रोम में, अपने संपूर्ण सूक्ष्म यंत्र में, अपने चारों ओर हर स्थान पर निराकार मां को ऊर्जा के रूप में महसूस करते हुए कुछ और देर के लिए ध्यान समाधि में उतर जाएंगे। जब तक भी ये उपरोक्त संस्कार हमारी चेतना पर अपना प्रभाव जमाते रहें, तब तक ध्यान की इसी प्रक्रिया को हर ध्यान की बैठक में दोहराते रहें। कुछ समय बाद स्वतः ही इनसे पीछा छूट जाएगा। जय श्री माता जी।